अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ईद की बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी चना चाट। आप व्यूअर्स इसे दावते इफ्तार पर बनाएं या फिर दावते ईद पर, बहुत मज़े की बनती है। तो चले शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले व्यूअर्स चाट के लिए हम चटनी तैयार करेंगे। तो चटनी के लिए जो है वो इमली को मैंने भिगो कर रख दिया था। अच्छे से अपने हाथों से मसल कर जो है वो बीज निकाल देने हैं और इस तरह से इसका जो पानी है वो अपने पैन में ऐड कर देना है। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी और 1.5 टीस्पून के करीब जो है व्यूअर्स इसमें रेगुलर सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो कुटी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूअर्स चौथाई चम्मच जो है वो इसमें साबुत ज़ीरा या फिर ज़ीरा पाउडर जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ऐड कर दीजिएगा और इसको हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे व्यूअर्स, और इतना हमें कुक करना है कि ये अच्छे से गाढ़ी सी चटनी बनकर तैयार हो। ये इमली की खट्टी मीठी चटनी व्यूअर्स बहुत अच्छी लगती है। पकौड़ों समोसों के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से इसको बनाकर फ्रिज में रखते हैं। जब भी आप चना चाट बनाएं आप उसमें लाजमी से इसको ऐड करें। आप व्यूअर्स चाहें तो वैसे भी इमली का पल्प जो है वो आप चना चाट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से इसको कुक करेंगे और इसकी अच्छी से चटनी तैयार करेंगे तो इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्ती ये चटनी बनकर तैयार होती है व्यूअर्स। ऐसे लोग जो दही का इस्तेमाल नहीं करते, दही चाट में ऐड नहीं करते या फिर वो वैसे भी दही पसंद नहीं करते, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है कि वो इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो तैयार करें और इसको चाट में ऐड करें और चाट का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो व्यूअर्स आप लाजमी से इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छे से हमने इसको कुक कर लेना है ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो व्यूअर्स जब ये इस तरह से थिक हो जाएगी, पानी बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो जाएगा, इस तरह से काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, तो आपने व्यूअर्स इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब व्यूअर्स जब तक ये ठंडी होगी हम एक बाउल में जो है वो बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स बाउल में मैं ऐड करूँगी चने। काले चने लिए हैं व्यूअर्स आधा किलो। इनको अच्छे से मैंने वॉश किया और अच्छे से पानी ऐड किया, थोड़ा सा नमक ऐड किया और इसको मैंने जो है वो सोक करके रख दिया था पहले 4 से 5 घंटे, और बाद में इसको 20 मिनट तक प्रेशर कुकर में कुक किया। तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब व्यूअर्स 2 दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक काट कर ऐड कर दी। प्याज को काटने के बाद ठंडे पानी में रखें और थोड़ा सा नमक लगा कर रखें, तो फिर इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छी तरह से उबले हुए आलू व्यूअर्स 4 से 5, ये भी मैंने क्यूब शेप में काट कर ऐड कर दिए और इसके साथ 2 टमाटर भी इसी शेप में काट कर ऐड कर देंगे। कटिंग करते वक्त व्यूअर्स आपने वेजिटेबल की कटिंग जो है वो एक जैसी करनी है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्च बारीक काट दी और इसके साथ व्यूअर्स पुदीना जो है उसकी एक गड्डी अच्छे से वॉश करके बारीक सी काट कर ऐड कर दी। सारी वेजिटेबल्स को व्यूअर्स आपने पहले वॉश करना है और देन आपने इसकी कटिंग करनी है ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएँ और पानी इनमें बिल्कुल ना रहे। सारी वेजिटेबल को ऐड करने के बाद इसमें जो है वो चाट मसाला ऐड करना है, 2 से 3 चम्मच भरकर ऐड कर दें और इसके साथ व्यूअर्स जो इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार की है वो सारी इसमें ऐड कर दूंगी। अगर व्यूअर्स आपको बहुत तीखी बहुत खट्टी चाट पसंद हो तो आप व्यूअर्स थोड़ी ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ी और बना सकते हैं। और व्यूअर्स आप चाहें तो चाट मसाला भी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो व्यूअर्स इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, लेमन के स्लाइसेस काट कर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं करूँगी और इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। ये रेसिपी व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप ट्राई कीजिएगा इसको। और व्यूअर्स आप सेम रेसिपी जो है इसको वाइट चनों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन काले चने जो हैं इनके साथ ट्राई कीजिएगा, इनका टेस्ट भी ज़्यादा आएगा और व्यूअर्स इसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा है। काले चने आयरन से भरपूर हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है, हमें इनका किसी न किसी फॉर्म में लाजमी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो बस ज़बरदस्त सी चना चाट जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी से शेयर कीजिएगा। और व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।